नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नजर 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित पर निशाना साधते हुए उसकी हत्या कर दी। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है और तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। देश में एक बार फिर दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल ने प्रति लीटर दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। क्रीमिया के ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन को सबक सिखाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर वैश्विक तबाही की चेतावनी दी। पुतिन ने कहा कि अगर नेटो आर्मी ने रूस की सेना से भिड़ंत की कोशिश की तो वैश्विक तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सरकार की ओर से उन भारतीयों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे वक्त से वर्किंग वीजा के लिए इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के वीजा के आवेदन को अमेरिकी दूतावास ने स्वीकार किया है। बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बडियारा और कंबाथी गांव क्षेत्र के बीच बांदीपुरा सोपोर सड़क पर पाए गए आईईडी को निष्क्रिय किया। बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली। गुरमीत राम रहीम बरनावा में डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। पाकिस्तान से 50 पाकिस्तानी हिंदुओं का एक बड़ा जत्था भारत में शरण की उम्मीद के लिए जोधपुर पहुंचा। ये सभी पाकिस्तान में बाढ़ के हालात और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पलायन कर जोधपुर पहुंचे हैं। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। चूरू से ये बड़ी खबर है, जहां पर सरदार शहर में सड़क हादसा हुआ है। बाबेल चौक पर स्कूल वैन और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, स्कूल वैन का ड्राइवर नशे में धुत था। पुलिस ने वैन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चूरू से, जहां पर सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था वो नशे में धुत था। नशे में धुत होते हुए वो स्कूल का वैन चला रहा था और इसी दौरान हादसा हो गया। स्कूल वैन और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। वैन के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके बाद ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। तो वैन ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे में गाड़ी चलाई जा रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया है। वैन और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई है और हादसे में कई मासूम बच्चे घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैन के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हादसे में 12 से ज्यादा बच्चों को चोटें आई हैं। और खबर कोटा से है, जहां राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। दरअसल 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड की। वहीं सुसाइड करने की
दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। मृतक छात्र कोलकाता का रहने वाला था और पढ़ाई के तनाव के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पूरे मामले पर जांच जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र द्वारा बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये जवाहरनगर थाना इलाके की वही बिल्डिंग है जिसके 9 माले से कोचिंग छात्र ने छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल दहलाने वाली इस वारदात के बाद इस पूरे बिल्डिंग परिसर में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही 9 मंजिला जो बिल्डिंग है, ऊपर का 9 माला जिसकी खिड़की खुली है, उसी खुली हुई खिड़की से कोचिंग छात्र ने नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद गंभीर घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल ले जाया गया लेकिन दम तोड़ दिया। हमारे साथ इसी बिल्डिंग में निवास करने वाले व्यवस्थापक, उनसे बातचीत करते जानते हैं। जब ये छात्र नीचे गिरा तो आप यहीं थे? सर मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे को आवाज़ इतनी तेज आई तो मैं भाग के आया। फिर उसको देखा, कान बंद करके, हाथों हाथ, कोई साथ में नहीं था। लड़के बुलाए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, जब तक उन्हें दम तोड़ दिया। आपको क्या जानकारी मिली थी? हम लोग यहाँ पे थे इकट्ठे, अब धम की आवाज़ आई, हम लोग यहाँ पर दौड़ के आए और उसको आनंद फानंद में जितना हो सके जल्दी हम लोग एम्बुलेंस साधन करके जो भी है वो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाए। रास्ते में वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वो दम तोड़ दिया, उसको बचाया नहीं जा सका। जो कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश वारी। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। बाड़मेर में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं टोंक में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग मामलों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बाड़मेर की, जहां गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर पूरे गांव में रास्तों को बंद कर दिया, साथ ही स्कूल में भी ताला जड़ दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने की कोशिश की। बच्चों की मांग है, आज हड़ताल पर उतरे हैं क्योंकि इसमें अध्यापकों की कमी है, ये बच्चों ने बताया है। और जब कर्मोन्तर हुआ 12वीं स्कूल, उस समय सांवलाराम पटेल भामाशाह बन के ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ स्कूल बनवाया 12वीं का। उनके बाद बच्चे और बच्चियां लाखों पढ़ने के लिए इधर आ रही हैं, तो उनके बारे में नहीं तो मास्टर की व्यवस्था है, स्कूल के चारों तरफ पत्थर फेंक दिया है, कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बहुत आने जाने की भी दिक्कत हो रही है। और खबर टोंक के मालपुरा से, जहां नगर गांव में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए स्कूल के गेट पर तालेबंदी कर दी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत नगर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हमारे पीछे जस्ट है, वहाँ पे स्टाफ जो है वो समय से काफ़ी समय बाद में आता है। 7:30 बजे का समय था और 8 बजे तक स्टाफ आ रहा है। बाकी उनसे बात की गई तो वो बोलते हैं कभी कभी ये गलती हो जाती है, इससे हम क्या करें। बाकी अनियमितता ऐसी है कि स्कूल समय के बाद में बच्चे 60% बच्चे अधिकतर जो हैं वह विद्यालय से बाहर ही घूमते हैं। हमारी मांग है कि जो व्याप्त जो अनियमितता है उस पर शीघ्र उसका निदान हो और जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भी जो जिम्मेदारी उनको भी समझने की कृपा करें। जो प्रशासक की जिम्मेदारी है, प्रशासक को अपनी जवाबदारी को 100% पूर्ण करना चाहिए, हम मांग करते हैं। बाकी जो अभी जो पिछले 15-20 मिनट, आधा घंटा स्टाफ जो है वो समय पर नहीं आ पाता है। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही है। अब राजस्थान सरकार के नगरीय और आवास विभाग ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 में संशोधन किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग एरिया का 10% एरिया रिजर्व रखने के आदेश जारी किए गए।
इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने को लेकर बिल्डिंग बायोलॉज में ये बड़ा बदलाव किया गया। राज्य सरकार ने निजी आवास और फार्म हाउस को छोड़कर सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सोसाइटी, कमर्शियल बिल्डिंग जैसे मॉल्स और होटल से उनके पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग फैसिलिटी के लिए पार्किंग एरिया का 10% एरिया इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जिंग पॉइंट्स के लिए रिजर्व करने के आदेश जारी किए, जिससे राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मॉडल राजस्थान विनियम 2020 में बड़ा संशोधन करते हुए पार्किंग एरिया के अंदर 10% जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से इलेक्ट्रिक वाहन जो उपभोक्ता है उन्हें चार्जिंग की सहूलियत मिलेगी और बड़ी बात यह है कि इससे जो चार्जिंग ऐसे स्टेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएंगे। इस आदेश के बाद में जो नए जो जितने भी नक्शे जो जारी होंगे, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, चाहे सोसाइटी के हो या गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेज हो, उनके अंदर इस आदेश के बाद में 10% जो जगह है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए रिजर्व रखनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन के साथ रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त कोटा से सामने आ रही है, जहां पर एक महिला ने सुसाइड की कोशिश की है। आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और अब बात चौमो की, जहां अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों पर एक दुकान में बैठा युवक उलझ पड़ा। इस दौरान एक युवक ने पालिका कर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक गाली गलौज करते हुए पालिका कर्मियों पर नुकीले हथियार से हमला करने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को पालिका कर्मी थाना मोड़ के पास मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने गए थे। इसी दौरान एक दुकानदार उनसे उलझ गया और हाथापाई करने लगा। इस दौरान दूसरा युवक भी सामने आया और हाथों में पेचकस से हमला करने की कोशिश की, साथ ही मारने की धमकी भी दी गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से खबर है, जहां पर संतोषी नगर इलाके में फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। नर्सिंग स्टूडेंट के अपहरण के मामले में ऑनलाइन सट्टे का विवाद कारण सामने आया। नर्सिंग स्टूडेंट ने ऑनलाइन सट्टे से जुड़े बदमाशों को ऑनलाइन चुनौती दी थी। बोलेरो सवार बदमाशों ने नर्सिंग स्टूडेंट को सबक सिखाने और फिरौती के उद्देश्य से नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण किया था। कि महावीर नगर थाना क्षेत्र के संतोषी नगर चौराहे पर एक नर्सिंग छात्र का अपहरण किया गया है। 5-6 बदमाश हैं जो उसको एक गाड़ी में डाल करके और लेकर के गए हैं। घटना काफ़ी गंभीर थी और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे शहर को सील किया गया। तो वहीं कॉलोनी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकूनुमा धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल इरफान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। वो एक मस्जिद भाई करके हैं, केसरबाग में रहता है। पहले वो आए और धमकी देके गए, थोड़ी देर बाद में अभी रुक, थोड़ी देर में वो हमारे झगड़ा कर के चल गए। उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में उन्होंने उनका लड़के को भेजा, जो लड़का 10 चोरों को लेके आया। आकर गेटों पर लात मारने लगा। वो सब हथियार लेके आया था और उसने एकदम से मेरे ऊपर वार करके इस तरीके की। और खबर अलवर से है। जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के दहमी गांव के पास 2 ट्रेलरों में भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों चालकों सहित 3 लोग घायल हो गए।
हादसे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। तीनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलाकर दोनों ट्रेलरों को एक साइड करवाया। हाईवे पर लगे जाम को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। घटना बहरोड के दहमी गांव के पास की है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात जोधपुर की, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का ट्रांसफर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के अनुसार बनाड़ क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण जो यहां चिकित्सा सुविधाओं के लिए आते थे, ऐसे में सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों पर गहरा असर पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में स्थायी डॉक्टर के पदस्थापन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर समस्त बनाड़ वासियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बनाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुरोहित का घेराव भी किया गया। उधर अलवर में दीपावली पर मिलावटी दूध पर कार्रवाई की गई। टैंकर में भरा 1500 लीटर दूध नष्ट कर दिया गया। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तिजारा के शेखपुर में 1500 लीटर दूध खेतों में बहाया गया। मौके पर मिलावटी दूध देखने को बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। आपको बता दें कि दूध में से बदबू आ रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाइयों से ये साफ हो गया है कि प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में उतार चुके हैं। मिठाइयों से लेकर हल्दी, मिर्च पाउडर, घी, तेल, यानी हर वो खाद्य पदार्थ जो आपके किचन की रोज की जरूरत है, मिलावटी हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार मिलावट वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे किसी को भी गंभीर रोगी बना सकता है। चिकित्सकों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट, लीवर, हृदय और दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे केमिकल्स हैं मावी के अंदर, यूरिया से सिंथेटिक दूध का सेवन करना, सिमिलरली मसालों के अंदर मिट्टी का सिमिलर कलर की उसका केमिकल का यूज़ करना, उनके कलर को नेचुरल कलर देना, ये कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर एडल्ट्रेशन की पूरी संभावना रहती है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खबर डूंगरपुर से है, जहां स्पेशल पुलिस टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के साथ पैकिंग मशीनें और कई सामग्री बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के 45 कट्टे, वैट मशीन, पैकिंग मशीन, सीले और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही दूसरी कंपनियों के अलग अलग खाली कट्टे बरामद किए। इन कट्टों में नकली सीमेंट बनाकर भरने की तैयारी थी। वहीं 2 आरोपियों को कारखाने से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले पर जांच जारी है। तो वहीं कोटा रामगंज मंडी विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर सीधा प्रहार सामने आया। आज दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया और कोटा में चल रहे 5000 करोड़ के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। जहाँ सीमेंट था वहाँ तो आवाज वैसी आ रही है, जहाँ सीमेंट नहीं था वहाँ जैसे पोले की आवाज आती है, जैसे होलो हो ऐसी आवाज़ आती है, वो आवाज़ आ रही है। मैंने रिवर फ्रंट के इस साइड में नीचे जाकर देखा है, जो कुछ पिलर बने हुए हैं, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, उन्हें बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, यानी समाप्त हो गए हैं। यहाँ यदि मेरे पीछे की बात करूँ तो यहाँ इन्होंने लगभग कंप्लीट सी कर दी थी सीढ़ियाँ, वो अधिकांश सीढ़ियाँ बह गई है, वो उखड़ गई हैं। मैंने सोचा ये पैसा खा रहे होंगे तो शायद मज़दूरों की तो चिंता कर ही रहे होंगे, लेकिन मज़दूरों के पास न तो सेफ्टी शूज है, न सेफ्टी बेल्ट है और नई हेलमेट है। ये सारे के सारे जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो वहीं प्रदेश के सियासी संकट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ताधारी दल दो खेमों में बंट चुका है। इसके चलते विकास अवरुद्ध हो गया है और कमजोर वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं मेघवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी की चिंता के अलावा किसी की चिंता नहीं। वो सोच रहे हैं मेरी कुर्सी बचे कैसे। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर से ही हैं, पहले अजमेर में रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी टॉप से हैं, वो एमएलए। वो देखते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूं कैसे। इस लड़ाई में जनता पिछड़ी है। जब दो खेमों में कोई सत्ताधारी दल बंट जाता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। डेवलपमेंट जिसको हम रोड का, आपका बिजली का, पानी का जो डेवलपमेंट कहते हैं वो रुक जाता है और गवर्नेंस गायब हो जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है। गवर्नेंस गायब होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस पर अत्याचार बढ़ जाता है और यही हो रहा है राजस्थान में। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, वो कुर्सी बताने में लगे हुए। तो वही 17 अक्टूबर को कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान होने वाला है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। चूरू से यह बड़ी खबर है। सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाबेल चौक पर स्कूल वैन और कार में टक्कर हुई है और हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो आपको बता दें, वैन का ड्राइवर नशे में धुत था। पुलिस ने वैन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। चूरू के सरदार शहर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक वैन चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे में धुत होकर स्कूल का वैन चलाया जा रहा था और इसी दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भीषण सड़क हादसे की, जहां पर स्कूल वैन और एक कार में भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा बच्चों को चोटें आई हैं। तो बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उपचार जारी है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।